हे गाइस, वेलकम बैक टू एडवांसेस। नहीं मतलब क्यों क्यों ये हमारे ही देश के साथ क्यों होता है? क्या मस्त सुबह सुबह मूड ऐसा सेट था मैच देखने का, आज मस्त जीतेंगे, और क्या हग्गा है टीम ने। इतना बुरा दिन ना पूरे सीरीज में नहीं गया। मतलब वो 36 पे वाला वो छोड़ दो, उसके बारे में बात नहीं करनी, पर इतना बुरा दिन गया है ना। मैन हाथ में से मैच ऐसे लेकर गए ऑस्ट्रेलिया वाले कि नहीं चाहिए, तुम लोग को देना ही नहीं, हम लोग का मैच है। इतना बुरा दिन गया। इसको अगर मैं समराइज करूँ ना तो आई कैन से अ डे फुल ऑफ रनआउट्स एंड इंजुरीज। और अगर पेपर की बात करूं, इतना मेरा दिमाग खिसका है ना। एक तो ये पेपर की वजह से ये वीडियो लेट आएगी, उसका नुकसान कौन उठाएगा? कॉलेज का बाप। तो करते हैं ना पूरे पेपर के, आई मीन पूरे मैच के बारे में बात करते हैं और उसके बाद पेपर के भी बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले इंट्रो बजा लेते हैं यार। इंट्रो क्या एनर्जी लगाता हूं ना मैं। इंट्रो। तो दिन की शुरुआत एकदम ऐसे मस्त हुई। पुजारा रहाणे बैटिंग को है, मेरे को लगा ये दोनों मस्त 200-300 की पार्टनरशिप करेंगे, इजीली हम लोग एक लीड ले लेंगे। पर कायका साला 5:30 बज गए, 5:45 बज गए, 6 बज गए, फिर भी 2-3 रन भी नहीं बन रहे थे। मैं मानता हूं ये टेस्ट क्रिकेट है, पर इतना भी डिफेंसिव नहीं खेलना था। 90 बॉल में 12 रन खेल रहा था पुजारा, मेरा दिमाग हिल गया। उसने जो आज 50 मारी ना, वो स्लोएस्ट 50 इन टेस्ट हिस्ट्री थी उसकी। वरना कोई तो अभी ज्ञान देने जाएगा ही कमेंट्स में, यार उसकी नहीं यार, चुप, मेरे को मालूम है सब रिकॉर्ड्स, मत सिखा बाप को, ठीक है पप्पा। फिर भाई सब मस्त जा रहा था और फिर लग गई पनौती। देन स्टार्टेड द कोलैप्स ऑफ टीम इंडिया। सबसे पहले रहाणे इतने हाइट का बॉल स्टंप में मार बैठा। अगर वो बॉल छोड़ देता, प्लेस करता, जो चाहे करता, वो बॉल किसी भी एंगल से स्टंप के ऊपर नहीं लगने वाला था। पर इतने हाइट का बॉल ड्रैग करके स्टंप में मारा और प्लेड ऑन हो गए। भाई साहब, प्लेड ऑन होना मतलब तुम लोग समझ रहे हो कितना इसको जुर्म घोषित कर दो ना क्रिकेट में, प्लेड ऑन होना। तो बस फिर क्या, रहाणे आउट हुआ, फिर तो लाइन लगनी थी। रहाणे के बाद बैटिंग करने आया हनुमा विहारी। मेरे को लगा ये तो थोड़ा फास्ट खेलेगा। 38 बॉल 4 रन। ठीक है भाई, मैं मानता हूं टेस्ट क्रिकेट है, स्लो खेलना लाजमी है, पर इतना वो लबुशेन तो इतना स्लो नहीं खेला। और फिर बाद में हुआ क्या, हो के रन आउट। टेस्ट क्रिकेट में अगर कुछ चीजें अवॉइड करनी है तो 3 चीजें है, इंजुरीज, रन आउट और कैच ड्रॉप्स। इंडिया ने तीनों कर दी है। जडेजा पंत इंजर्ड, 3 रन आउट्स, और पंत ने किए 2 कैच ड्रॉप। अगर तुम लोग 3 नेगेटिव्स के बॉक्स ने टिक कर रहे हो ना, तो बाय नो चांस यू आर विनिंग द मैच। विहारी को हेजलवुड ने घुटने पे बैठ के रन आउट किया है, घुटने पे बैठ के। और कल इंडिया घुटने पे बैठेगा, मतलब हार जाने के बाद वो ऐसा स्लेव्स बैठते ना, वैसा वाला बोल रहा हूं। तुम लोग का दिमाग नहीं, ये सब नहीं। तो विहारी रन आउट हुआ, फिर आया पंत। अगर पूरे दिन में कुछ पॉजिटिव हुआ है ना, तो वो हुई पुजारा और पंत की पार्टनरशिप। क्या मस्त खेल रहा था पंत, मेरे को पहली बार लगा क्या भाई रिलायबिलिटी के साथ खेल रहा है, कितना मस्त खेल रहा है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठी है इसने आज। मेरे को तो लगा था आज पंत की 100 150 डन है, पुजारी की 50 स्लो है, पर मेरे को लगा ये फॉर श्योर आज 100 मारेगा। दोनों ने अगर 100 मारे होते तो किधर जाता स्कोर, हमारा लीड में होते हम लोग अभी। पर कायका ना, पंत को घाई ही उतनी रहती है, 2-3 चौके मारती है, फिर खुद को इंजुरी कर ली और फिर उसके बाद विकेट दे दी। अभी देखो पंत भी इंजर्ड हो चुका है, इतना इंजर्ड हुआ कि नेक्स्ट इनिंग्स में कीपिंग ही करने नहीं आया। कीपिंग करने आ गया साहा पंत को बोला होगा कीपिंग मैं कर लेता हूं, तू जाके ड्रीम 11 पे टीम बना। तो बस क्या, अभी खत्म। अगले मैच में साहा कीपिंग करेगा, लिख के ले लो मेरे से, साहा खेलने वाला है अगली मैच। क्योंकि पंत को वो इनिंग्स के बाद सीधा स्कैन्स के लिए लेके गए डॉक्टर के पास, वही स्कैन जो मोहम्मद शामी ने फेस किए थे। और अभी मोहम्मद शामी है सीरीज से बाहर, तो तुम लोग को पता है पंत के साथ आगे क्या होगा। तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, पंत ने डाल दी बॉल के बीच में बैट और हो गया आउट। फिर क्या, फिर पुजारा आउट। ये तो इंडिया की ट्रेडिशन है, एक पे एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। वो जडेजा बेचारा बस आया था, उसको थोड़ी सी पुजारा की बैटिंग तो देखने को मिलती, पर नहीं, सीधा दे दी क्यूमिंस को विकेट। फिर उसके बाद है कमोन अश्विन आए तो आए, पर साला वो भी हो के रन आउट हो गया। मैं अब तक नहीं समझ पा रहा उसने डाई क्यों नहीं मारी। एक चौका मारा था, मेरे को लगा ये तो कुछ तो कर लेगा। जडेजा भाई मस्त खेल रहा था, अकेला बंदा था जो आज पूरी इनिंग्स में अच्छा खेला और नॉट आउट रहा। जडेजा इतना अच्छा खेल रहा था, उसने कर दिया अश्विन को आउट। अभी मैंने वो रिप्ले 2-3 बार देखा, पर मेरे को अब तक पता नहीं चला कि कॉल किसकी थी। और वो साला लबुशेन इतनी बड़बड़ करता है, कौन यस बोला कौन नो बोला, कुछ समझ में नहीं आया दोनों बैट्समैन के। पर लॉस किसका हुआ, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी ना हुआ, गया विकेट इंडिया का। क्या अभी भुगत हो गया अश्विन।
फिर उसके बाद है बैटिंग करने इंडिया के डॉन ब्रैडमैन, एक ऐसा बैट्समैन जिसका ओडीआई में एवरेज है 94। नवदीप सैनी, सच में तुम लोग जाके चेक कर लो, 94 एवरेज। नवदीप सैनी है, उसको खाली बोला तू प्लेस कर, जडेजा मार लेगा, पर नहीं, उसको भी कैच देनी थी। काय को जडेजा मारेगा ना, मैं कैच दे के आउट हो जाता हूँ, फिर तो अकेला खेल। यही चलता रहा, कोलैप्स चालू ही रहा। सैनी आउट हुआ, उसके बाद आया बुमराह। तुम लोग को मालूम है बुमराह कौन है? बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिसने एक टेस्ट में हैट्रिक ली है। इंडिया के काफी कम बॉलर्स है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक्स ली है। बुमराह भी उनमें से एक है जिसके पास एक टेस्ट के हैट्रिक है वेस्ट इंडीज में। और आज हमारे कितने रन आउट हुए थे पहले ही? 2। तो तीसरा होता तो क्या होता? हैट्रिक। और हैट्रिक मैन कौन है? जसप्रीत बुमराह। हो गया रन आउट, 3 रन आउट एक दिन में। कभी देखे टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में 3 रन आउट? नहीं। इतने इजीली रन आउट हो रहे थे ना, मेरे को तो लग रहा था क्या ऑस्ट्रेलिया अच्छी फील्डिंग कर रही है, या ये लोग इतने बुरे कॉल्स दे रहे हैं और इतने बुरे दौड़ रहे हैं। क्या वो बेटर थे या हम लोग वर्स थे? फिर बैटिंग करने आता है सिराज, जिसको सीधा बोला था जडेजा ने, भाई तू स्ट्राइक मत ले, सिंगल निकर या फिर डिफेंस कर। पर नहीं भाई, सबने मारा चौका, फिर इनको आया कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट बॉल पे इनकी भी विकेट। वो जडेजा बेचारा अकेला ट्राई कर रहा था, उसके ट्राई के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, और इतने ट्राइज में उसने भी खुद को इंजुरी कर ली। इतनी बड़ी इंजुरी हो गई कि अजिंक्य रहाणे ने कंफर्म कर दिया अगली इनिंग्स में ये बॉलिंग नहीं करेंगे। तुम लोग समझ रहे हो, एक ऐसा बॉलर जिसने फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट लिए, 1 रन आउट किया, पूरी ऑस्ट्रेलिया को अकेले ने तोड़ा। वो ही अगर प्लेयर नेक्स्ट इनिंग्स में नहीं खेलने वाला तो क्या होगा इंडिया का? फिर आई बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया। पहले सिराज को मिली विल पॉस्की की विकेट, पॉस्की जो कुछ भी है वो उसकी विकेट मिल गई, चलो। फिर उसके बाद अश्विन आया बॉलिंग करने, 2 बॉल में दूसरे बॉल पे सीधा कर दिया वार्नर को आउट। मतलब तुम लोग बात को समझ रहे हो, लेफ्ट हैंडर को राइट हैंड बॉलर ने आउट कर दिया। इसका मतलब स्पिन चल रही थी विथ अपोजिट हैंड्स। अभी कौन खेल रहे हैं क्रीज पे? स्मिथ और लबुशेन, दोनों क्या है? राइट हैंडर। जडेजा क्या है? लेफ्ट हैंडर। तो आज के आज अगर इनको कोई आउट कर सकता था तो वो थे जडेजा, और जडेजा हो चुके हैं इंजर्ड। तो मेरे को तो भाई 0 होप्स लग रहे हैं जीतने के। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहले 29 ओवर्स में 103 रन है। ये ऑलमोस्ट एक वनडे का स्कोर है, बहुत अच्छा रन रेट है वो लोग का। वो लोग ने आज डिफेंस पे फोकस ही नहीं किया, वो लोग खाली हिटिंग के ऊपर ध्यान दे रहे थे। और अभी स्मिथ और लबुशेन दोनों सेट है। वो लबुशेन खेल रहा है 47 पे, स्मिथ खेल रहा है 29 पे। तो अगर कल बाय मिस्टेक दोनों में से किसी एक ने भी सेंचुरी मारी तो फिर गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। 103 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, पर लीड हो चुका है 197 रन का। तो क्या सोच रहे हो, कल वो लोग ऑफकोर्स 150 से ज्यादा ही बनाएंगे। टारगेट फॉर श्योर 350 से 400 के बीच में ही रहेगा, और अगर कुछ ज्यादा ही गलत हुआ ना तो 400 प्लस भी जा सकता है। अगर ये मैच बाय चांस जीतनी है, सबसे पहले तो 4th इनिंग्स में टारगेट हर बार 200 के नीचे रखो तो जीतने का चांस ज्यादा रहता है। ऑलरेडी टारगेट 200 के पास तो है। तो अगर इंडिया को बाय चांस से मैच जीतनी है तो लीड 260 के आगे जाना नहीं चाहिए। अगर लीड 260 के आगे गए, 300 तक भी गए और नंबर देख के सब लोग विकेट डाल देंगे। इंडिया डेंजर में क्यों है वो आप लोग को मैं बताता हूँ। मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, मैं किस लिए बैठता हूँ यहाँ पे। फैक्ट नंबर 1, इंजुरीज। जडेजा बॉलिंग नहीं करने वाले, ऋषभ पंत बैटिंग नहीं करने वाले। अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, पर जितना बुरा बॉल लगा ना, मेरे को तो नहीं लगता वो लोग वापस आने वाले हैं। तो जडेजा बॉलिंग भी नहीं करेंगे तो कल वो लोग के विकेट्स गिरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रहाणे को सिर्फ 4 बॉलर्स के साथ आगे बढ़ना है। बाई चांस विहारी ने बॉलिंग की तो की, पर वो भी कुछ मेन बॉलर नहीं है जडेजा के जितने। और अगर बैटिंग की बात करो, ऋषभ पंत और जडेजा जब तक टीम में थे, टीम की बैटिंग में डेप्थ थी, पर अभी वो डेप्थ जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 बैट्समैन खेल भी नहीं सकते, क्या पता। तो अगर टीम इंडिया को सिर्फ 9 बैट्समैन के साथ खेलना पड़ा तो मेरे को तो नहीं लगता हम लोग ये मैच जीत सकते। अब ये पूरी जो मैच है ना, वो सिर्फ 2 प्लेयर्स पे डिपेंड हो गई है। देखो बॉलिंग कितनी भी अच्छी कर लो, टारगेट ऑफकोर्स 260 के आगे ही जाने वाला है। तो ये पूरी मैच आ चुकी है बैटिंग पे, और बैटिंग में अगर कोई इंडिया को जिता सकता है तो वो है 2 प्लेयर्स। नंबर 1 हिटमैन रोहित शर्मा एंड नंबर 2 कैप्टन अजिंक्य रहाणे। क्योंकि अगर पूरी टीम में कोई बड़ी इनिंग्स खेलने की क्षमता रखता है तो वो है हिटमैन और रहाणे। हिटमैन, रहाणे और पुजारा, इन तीनों में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। शुभमन गिल से इतने जल्दी हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। 4th इनिंग्स का प्रेशर कुछ अलग होता है। तुम लोग अगर सोच रहे हो 300 का ही टारगेट है, वनडे में तो हम लोग इजीली कर देते, पर नहीं, ये 4th डे 5th डे की पिच होगी जिसके ऊपर इंडिया बैटिंग करेगी, तो बहुत ज्यादा हार्ड पड़ने वाला है। बहुत कम चांसेस है इंडिया के जीतने के, पर यार जीत जाओ जैसे जैसे। भाई मेरा देश, आई कैन ओनली प्रे कि मेरा देश जीत जाए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अगर तुम लोग चाहते हो इंडिया जीते, दुआ करो और कमेंट्स में भी हार्ट स्पैम करो, इंडिया इंडिया स्पैम करो, होप सो हम लोग जीत जाए। तो अगर कल की बात करूं तो ऑफकोर्स कल ऑस्ट्रेलिया के भी विकेट जाएंगे।
फोर्थ डे और फिफ्थ डे पे दोनों चीजें नहीं चलती, कोई तो एक ही चलता है। या तो बैटिंग बहुत ज्यादा चलेगी या तो बॉलिंग बहुत ज्यादा चलेगी। मैं तो होप करता हूँ बैटिंग चल जाए सो दैट भाई हमारी भी फोर्थ इनिंग्स अच्छी जाए। बॉलिंग में क्या है, कितनी भी अच्छी कर लो 250 के आगे तो टारगेट मिलना ही है। तो होप सो यार हम लोग की बैटिंग चल जाए और हम लोग ये टारगेट चेस कर पाए और फिर हम लोग ब्रिस्बेन में जाए 2-1 लेके। क्योंकि अगर हमारे साथ 1-2 हो गया फिर अगला टेस्ट हम लोग को कुछ भी करके जीतना है, और अगर जीत भी गए तो हम लोग सीरीज नहीं जीतने वाले, वो टाई होगा। तो बेटर है ये वाला ही मैच जीत ले थोड़े एफर्ट्स लगा के। बट द फैक्ट इज टीम इज नाउ ऑन 9 प्लेयर्स। नो बैट्समैन के साथ सिर्फ खेलना है, कैसे होगा। आई होप सो हम लोग की बैटिंग है डे 5 पे और जडेजा और पंत वापस आ जाए प्लीज। तो अगर पेपर की बात करूं भाई, पेपर मस्त था, सब मस्त था, पर ये लोग का हरामीपन देखो। हम लोग को आधे क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू, आधे रहते हैं लिख के। एक तो मैं बोलता हूँ 80 मार्क के लिए 40 एमसीक्यू रखेंगे, मर जाओगे तुम लोग, क्या जाते हैं तुम लोग का। पर नहीं, 40 मार्क के एमसीक्यू 40 मार्क लिख कर, अभी लिख कर लेने 40 मार्क्स, तो 10 मार्क के 4 क्वेश्चन दो, खत्म करो ना बात को। पर नहीं, हम लोग 5 मार्क के 4 क्वेश्चन डालेंगे, 10 मार्क के 2, 3 मार्क के 4, वड़ा पाव चटनी, बस खत्म। इतना काइको देना है, चुपचाप सीधा साधा फॉर्मेट रखो ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे अपलोड होंगे, पूरा पेपर तुम लोग स्कैन करके पीडीएफ डालोगे, नहीं इतना इजी काइको रखने का ना। क्वेश्चन नंबर 2 की अलग पीडीएफ बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 की अलग बनाओ, 4 की अलग, सब अलग चाहिए लोग को। और वो छोड़ो, जब तुम लोग पीडीएफ बनाओगे ना अपने आंसर शीट की, उसको नेम कैसे करना है, सीट नंबर, सेमिस्टर, स्कीम, सब्जेक्ट नेम, क्वेश्चन नंबर, बाप का नाम, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली फ्रेंडली इसलिए बच गए हैं मुंबई यूनिवर्सिटी तुम लोग, वरना दिखा था। आज पहली बार मैं छिका नहीं ना इतने दिनों के बाद वीडियो बनाते बनाते। तो चलो फिर होप करते कल इंडिया के चांसेस जीतने के बढ़ जाए। और कल वीडियो दोपहर में आएगी, टेंशन मत लो, कल मेरा कुछ पेपर वेपर नहीं है। तो चलो देना नेक्स्ट वन, और प्यार करते रहो।